तो कहानी शुरू होती है चेरी नाम के एक लड़के से। चेरी नाम का एक लड़का एक आम कॉलेज में जाने वाला लड़का था। ये बात करने वाला है एक ऐसे ड्रग डीलर से जो अभी कार में बैठा हुआ है और ये अभी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि मुझे 4 मिनट में पार्क में मिलो। अब यहाँ से सीधा चेरी निकल जाता है बैंक की तरफ। बैंक की तरफ जाते ही वो बैंक को लूटने के इरादे से जाता है और बैंक के अंदर घुस के 3-4 गोलियां फायर करता है हवा में कि लोग डर जाएं। और फाइनली वो कैशियर के पास पहुंच के कहता है लाओ हमें पैसे दे दो। फाइनली यहाँ से पूरी फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाती है और हमें यहाँ पे चेरी दिखाया जाता है एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की को ताड़ते हुए। हाँ, ये लड़की का नाम होता है एमी और अब चेरी को एमी पसंद आ जाती है। तो फाइनली ये दोनों एक ही क्लास में रहते हैं और क्लास खत्म होने के बाद आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर मिलते हैं और बातों ही बातों में चेरी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और वो कहता है कि यार मेडिसन नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसे पसंद नहीं है और वो उसके बारे में सोचता रहता है, बताता रहता है बाकी चीज़ें। दरअसल जो मेडिसन नाम की लड़की रहती है वो एकदम अय्याश होती है। उसे पार्टीज में जाना, किसी के साथ भी डांस करते रहना, शराब पीना, ये सब पसंद रहता है। लेकिन हमारे चेरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए वो एक नई गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है। यहाँ से जाते हैं अगले सीन में जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चेरी अब रेस्टोरेंट में काम कर रहा रहता है। अब रेस्टोरेंट में काम कर रहा रहता है तो देखते ही देखते उस सीन में दिखाया जाता है कि जो रेस्टोरेंट का मालिक रहता है वो चेरी को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा रहता है क्योंकि उससे वो ढंग से काम नहीं आता कुछ भी। और यहाँ से हम अगले ही सीन में देखते हैं कि चेरी को वैसे ही 2 हफ्ते काम करता है और उससे वहाँ उस काम से निकाल दिया जाता है। अब देखते ही देखते चेरी अब अपने जेम्स के घर जाता है। काम खत्म होने के बाद जेम्स के घर चला जाता है। जेम्स उसका एक लौता दोस्त है। बेसिकली उसके 2 दोस्त और हैं लेकिन जेम्स उसका खास दोस्त है। जेम्स का कोई नहीं है, वो हाई स्कूल से एक दूसरे के दोस्त थे। जेम्स के मम्मी पापा दोनों मारे जा चुके हैं। वो अपने भाई के साथ रहता है लेकिन उसका भाई भी अब मैराइन के लिए जाने वाला है, इसलिए वो बेसिकली चेरी के साथ ही घूमता फिरता रहता है और बस चेरी के साथ घूमता रहता है। तो अब यार चेरी को जाना था रहता है बैंक और जेम्स कहता है कि यार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बैंक तक और रास्ते में उसे रॉय मिल जाता है। अब रॉय मिलता रहता है और वो आपस में बात करके हुए बैंक पहुँचने तक जेम्स की गाड़ी ख़राब हो जाती है और जैसे ही चेरी अंदर जाता है बैंक में पहुँचने के बाद चेरी कहता है यार मेरे को तो फालतू के चार्जेस लगा दिए हैं बैंक ने, लेकिन बैंक उसकी कुछ नहीं सुनता और कहता है तुम्हें ये चार्जेस पे ही करना पड़ेगा। और फाइनली चेरी बाहर आ जाता है और कार देखता है तो कार में आग लग चुकी होती है और कार में आग लग चुकी होती है तो वो फाइनली कहते हैं यार सब मिट गया। लेकिन फाइनली उनमें से एक दोस्त जॉइंट जलाता है और वो आपस में जॉइंट मारते मारते खुश होकर चले जाते हैं वहाँ से। हम देखते हैं तो भाई चेरी अब कुछ और दोस्तों के साथ मिलता है उसके और वो आपस में अपने अपने ड्रग्स बदल देते हैं जो कि वो लेते थे। जो चेरी कुछ ड्रग्स लेता था अपने पैनिक अटैक्स आने की वजह से और वहाँ से उन दोस्तों को भी बांट देता है वो और वहाँ से वो भी अपने ड्रग्स एक्सचेंज कर देते हैं और चेरी को एक नया ड्रग्स देते हैं। चेरी ने ये ड्रग्स पहले कभी नहीं लिया रहता और उसे कुछ अलग ही एहसास होता है। अब वो चलते चलते उसे बीच रास्ते में एमी मिल जाती है तो वो एमी से बात करने लगता है और कहता है यार तुम मुझे पसंद हो और ये और वो। फाइनली वो उसे पटाने की कोशिश करता है और इतने में एमी कहती है यार तुम्हारी आंखें की पुतलियाँ बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं। वो कहता है यार मैंने कुछ लिया है और तुम्हें मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक ही था अभी। तो फाइनली वो कहती है यार तुम बड़े चालू हो, मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो और वो चल देते हैं और चलते चलते रूम में ले जाके एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब कुछ दिन एमी के साथ रहने के बाद अब चेरी फाइनली एमी को कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे प्यार करता है तो बस अब वो आपस में शौक हो जाती है एमी तो और कुछ बोलती नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद वो बोलने आती है उससे कि यार मैं तो कनाडा जा रही हूँ और मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, दैट्स इट, क्योंकि मुझे वहाँ पे पढ़ाई करने मिलेगी। और ये सब सुन के चेरी बहुत हक्का बक्का हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता उसे और वो नाराज़ होकर गेट बंद कर देता है और एमी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं अगले सीन में कि चेरी अब सुबह सुबह एक आर्मी हाउस के सामने पहुँच जाता है कि आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि वो आर्मी में भर्ती हो सके। अब उसे आर्मी में भर्ती होना है क्योंकि उसकी दिल टूट चुका होता है। अब यहाँ पे उसे हमें देखते हैं एक सर्जेंट बैठा होता है आर्मी का, वो बात बात पे चेरी को फालतू की गालियां देता रहता है और लेकिन अब चेरी की स्टोरी सुनने के बाद वो समझ जाता है और चेरी को यस कर देता है और वो उसे एंटर करने के लिए हाँ कह देता है। अब फाइनली चेरी एंटर हो चुका है आर्मी के अंदर। आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट उसने भर दिया है तो उसे शपथ दिलाई जाती है और फाइनली आर्मी में वो एंटर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगले ही सीन में अब चेरी बैठा रहता है जेम्स के घर। अब जेम्स के घर कुछ बहस चल रही रहती है और इतने में ही फ़ोन आता है एमी का और एमी का फ़ोन आता रहता है तो वो एमी बात करती है कि यार मैं जा रही हूँ, तुम आखिरी बार मुझसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो फाइनली कहता है मैं बिजी हूँ लेकिन ठीक है मैं मिलने आता हूँ और वो उसे इनवाइट करता है उसी के एक नए रेस्टोरेंट पे जिसमें उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब वो नए रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही रहती है और वो एमी को भी बुलाता है। अब धीरे धीरे देखता है उसके दोस्तों के साथ वो शॉट लगा रहा रहता है और
धीरे से देखता है वो पार्टी हो रही रहती है और एमी वहाँ पे आ जाती है और एमी किसी और लड़के के साथ बात कर रही रहती है। अब ये दूसरा लड़के का नाम रहता है बेंजी और वो उससे बात करता है, असली मर्द की तरह हाथ मिलाता है ताकि वो डर जाए और वो यस डर भी जाता है थोड़ा सा। और वो एमी को भी कहता है कि यार किसके साथ आ गई और ये क्यों आ गया और ये और वो फाइनली एमी से कहता है यार तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, अब चले जाओ यहाँ से, तुमने अकेले आना था, किसके साथ लिया है और चले जाओ यहाँ से, दैट्स इट। वो यहाँ पे चली जाती है और एमी दुखी होकर चली जाती है वहाँ से, राइट। अब वो भी वहाँ दुखी हो जाता है अब चेरी भी वहाँ पे दुखी हो जाता है फाइनली और वो रो रहा रहता है। इतने में होटल का मालिक आके कहता है यार तू दिक्कत मत ले यार, तू एक दिन में 10 लड़की पटा सकता है आज के आज, एक ब्रेकअप से क्या हुआ बाबा। और वो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर चला जाता है और वो इतने में होटल मैनेजर से ये कहता है कि यार तेरी आज की ड्यूटी है उस आदमी को संभालना। वो आदमी रहता है टॉमी एक नशेड़ी रहता है और अभी अभी जेल से छूट के आया होता है और वो एक नंबर का शराब में एडिक्ट होता है बिल्कुल। वो शराब के नशे में धुत रहता है और दूसरों को बस बात बात पे गालियाँ और चिढ़ाता रहता है। वो कहता है यार किसी में यहाँ पे दम नहीं है कि किसी की खोपड़ी पे बंदूक रख के उसका दिमाग आर पार निकाल सके। ये वो बार बार हर किसी से कह रहा रहता है लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। और फाइनली वो आता है कुछ समय बाद चेरी के पास। अब होटल बंद होने वाली रहती है और चेरी को घर जाना रहता है। तो फाइनली वो चेरी के पास आके पूछता है यार तुम क्या करते हो। तो वो बताता है चेरी कि मैंने अभी अभी आर्मी ज्वाइन किया है। तो वो कहता है यार तू जानता है ना वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते। और चेरी का कोई जवाब नहीं रहता लेकिन वो कहता है मैं मजबूर हूँ बसने में। टॉमी उसे कहता है यार कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। वो कहता है यार तुम सही तो हो, चला पाओगे गाड़ी। वो कहता है हाँ बिल्कुल यार। और उसके बाद टॉमी को वो कभी नहीं देखता। तो हम फाइनली देखते हैं कि अब चेरी फाइनली घर आ चुका है। अब घर आ चुका है तो वो देखता है कि वहाँ पे एमी बैठी रहती है और एमी रोने लगती है। रोते रोते वो एक दूसरे से माफ़ी मांगती है। एमी उससे माफ़ी मांगती है चेरी से और चेरी उससे माफ़ी मांगती है कि उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बस तो दोनों आपस में माफ़ी मांगते हैं और एक दूसरे के साथ फिर से प्यार करते हैं। और फाइनली अब वो एमी उससे कह रही रहती है कि अब वो कनाडा नहीं जा रही है। लेकिन अब चेरी को शौक लग जाता है क्योंकि वो कहता है कि यार मैंने तो आर्मी ज्वाइन कर लिया, मेरे को 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। वो फाइनली कहता है कि यार चलो तुम अपनी पढ़ाई करके आ जाओ कनाडा और मैं बताऊं आर्मी में 2 साल के लिए ट्रेनिंग करके आ जाता हूं, फिर हम एक साथ रहेंगे। और इसी बीच वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फाइनली चेरी अब आर्मी ज्वाइन कर लेता है और फाइनली वो ट्रेनिंग करने लगता है आर्मी की। और वहाँ पे एमी चली जाती है कनाडा पढ़ाई के लिए। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग जारी हो चुकी रहती है। अब वहाँ पे चेरी मिलता है जेरेमिच से। जेरेमिच वो लड़का रहता है जिसने आर्मी ज्वाइन इसलिए करी रहती है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन कर ली उससे बचने के लिए। तो अब हम देखते हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पे चेरी को आर्मी में दिखता है आर्मी का बहुत खौफनाक रूप। काहे के लिए वो वहाँ पे किसी पे भी दया नहीं करते थे, किसी को भी कभी भी मार देना, किसी को भी कभी भी किसी भी तरीके से परेशान करना, ये उनकी फितरत हो चुकी थी। क्योंकि आर्मी वाले एक दूसरे को बताना चाहते थे कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वो सबसे ज़्यादा खूंखार भी हैं और कोई उनसे पंगा ना ले। इसलिए वो आर्मी वाले एक दूसरे से अक्सर लड़ते रहते थे और किसी ना किसी को मारते ही रहते थे ताकि वो उन पे वहाँ पे रूल कायम रह सके। लेकिन चेरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे ये सब फालतू की एक्टिंग लगती थी। लेकिन अब फाइनली आर्मी की ट्रेनिंग ओवर हो जाने के बाद अब उनका फाइनली एक मेडिक का टेस्ट होता है। अब मेडिक के टेस्ट में दोनों चेरी और मैरिज दोनों ही अपनी टीम के साथ उस टेस्ट के लिए तैयार होकर उस टेस्ट को देते हैं और दोनों ही जन पास हो जाते हैं उनकी टीम के साथ साथ। और वो फाइनली एक मेडिक के तौर पे आर्मी में सेलेक्ट हो चुके होते हैं। लेकिन अब वो जाएंगे असली वार जोन में लोगों की असली में जान बचाने के लिए। मेडिक वो होता है जो दूसरे घायल लोगों की जान बचाता है। तो अब ये फाइनली वार जोन में जाके लोगों की जान बचाया करेंगे। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि अब चेरी और मैरिरिच और उनकी सारी टीम पहुंच चुकी है इराक में। और इराक में अभी इस समय जंग चल रही होती है और इस जंग में काफी लोग घायल होते हैं डेली बेसिस पे और वहाँ पे मेडिक की जरूरत होती है। और इसी वजह से अब पूरी मेडिक टीम को वहाँ पे भेजा जाता है और मेडिक टीम को भेजा जाता है। और उसी समय पे हम देखते हैं चेरी और मैरिरिच को भी एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाता है 2 लोगों की जान बचाने के लिए। जिस जगह पे वो देखते हैं कि यार एक बंदे की पूरी पेट की अतड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं और लेकिन चेरी उसे हौसला देने के लिए उससे कहता है मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। और मनी मन सोचता है ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। और वो उसकी जान बचाने के लिए उसे हेलीकॉप्टर में छोड़ देता है। लेकिन आगे थोड़े घंटों बाद उसकी खबर आती है कि वो मारा जा चुका है और जिसके साथ जितने भी मेंबर उन्होंने बचाए थे वो सब मारे जा चुके हैं। तो वो उसके लिए चेरी काफ़ी दुखी होता है। और ये बात सुनने के बाद सब अपने आप को कोसने लगते हैं कि वो यार यहाँ पे आए क्यों और ये और वो। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रिसमस आ चुका होता है और क्रिसमस पे आई रहती है वहाँ पे कुछ लड़कियाँ और उन्हें देख के सारे आर्मी वाले तो मजनू बन जाते
जाते हैं, लेकिन अपना चेरी टॉयलेट में ही अपना काम कर लेता है, उसे कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से, राइट। और हम इसी तरीके से देखते हैं कि अगले दिन फिर से चेरी चला जाता है जंग के मैदान में, जहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं जो उससे खाना मांग रहे रहते हैं, और जो कैडिक रहता है वो उसे कुछ बच्चों को कुछ एक को खाना देता है, वो सारे आपस में लड़ने लगते हैं। और अगले दिन ऐसा होता है और फिर से जाता है, चेरी के पास एक लड़की आती है, वो उसे खाना दे देता है, लेकिन उसे भी छीन के बच्चे उसे मार के भाग जाते हैं। और हम अगले ही दिन देखते हैं कि अब चेरी जा चुका है जंग के मैदान की तरफ, जहाँ पे वो उन लोगों को मना भी करता है उनके कैडेट मेंबर से कि आगे ना जाएं, हम मुझे वो रास्ता सही नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पे वो आगे चले जाते हैं और देखते ही देखते उनकी गाड़ी फंस जाती है रास्ते में। और वो चेरी कहता भी यार मैंने तुमसे पहले भी बोला था तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका जो हेड रहता है वो चेरी पे चिल्लाने लगता है और चेरी चुप हो जाता है। और देखते हैं चेरी वहाँ पे पानी पी रहा रहता है, इतने में वहीं से उनके पीछे वाली कार फट जाती है और उस पीछे वाली कार में रहते हैं उसके दोस्त मैरिज, और वो पूरी कार जल के राख हो जाती है। चेरी दौड़ लगा के जाता है देखने की मैरिज बच गया कि नहीं बचा, लेकिन वो देखता है तो सब कुछ खाक हो चुका होता है, मैरिज की जान जा चुकी होती है और सारे के सारे क्रू मेंबर भी मारे जा चुके होते हैं इस कार में। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वहीं के वहीं रोने लगता है। और अब वापस लौटते समय उसे वो लड़की भी मिलती है जिसे उसने खाना दिया था, और उसे बुलाती भी है सर सर सर, लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है इस समय पे। और वो आर्मी सेंटर पहुंचने के बाद बहुत रोता है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी बात करता है एमी से, लेकिन वो वहाँ पे भी बहुत रोता है और उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाता। और वैसे ही जंग चलती रहती है और हर दिन वो किसी ना किसी को मरते हुए देखता है, और इसी वजह से अब वो जल्द से जल्द सिर्फ वहाँ से निकलना चाहता है। अब वो किसी कुछ नहीं चाहता, वो जल्द से जल्द आर्मी से निकलना चाहता है। और धीरे से वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उनका आर्मी का डे खत्म हो जाता है और वो फाइनली अपने फैमिली से मिल सकते हैं। और वहाँ पे वो देखता है एमी को और वो आपस में एक साथ किस करते हैं और फाइनली एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। चेरी का दोस्त रॉय उसे एक नौकरी दिलवा देता है उसी के साथ, और लेकिन अब रॉय का भी मानसिक संतुलन हिला हुआ रहता है क्योंकि वो रोज रोज आपस में झगड़े करके उसकी गर्लफ्रेंड से परेशान हो चुका रहता है, और इसलिए वो एक दिन कार से कूद के अपनी जान दे देता है। और इससे देख के वापस से चेरी को वो सारी यादें वापस आ जाती हैं, वही उसे सपनों में ये सारी यादें वापस आने लगती हैं। वो डर जाता है, उसे नींद नहीं आती, वो एंजाइटी प्रेशर में वापस आ जाता है और फिर से उसे पिल्स लेनी पड़ती हैं, वही ड्रग्स लेने पड़ते हैं उसे नींद के लिए वापस से अच्छा फील करने के लिए। और फिर वो फिर से ड्रग्स एडिक्ट बन जाता है पहले की तरह, और वो इस बार बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है क्योंकि उसकी यादें बहुत ही ज़्यादा गहन होती हैं, और इससे उसके और एमी के रिश्ते में बन भी बढ़ने लगती हैं। और देखते ही देखते वो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन जाता है। और इसी तरीके प्रॉब्लम्स की वजह से अब एमी भी उसे सहन नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगता है, और इसी वजह से अब एमी को भी उससे सर दर्द होने लगता है और एमी भी अब धीरे से ड्रग्स लेने लगती है। अब वो भी ड्रग्स लेने लगती है और एक दिन तो ऐसा आता है कि एमी उससे चिल्ला के बोलती है कि अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती, और अब बस वो ड्रग्स की पूरी बोतल उठाती है और उसमें पूरी ड्रग्स लेके सो जाती है। और अब दोनों के दोनों ही ड्रग्स एडिक्ट बन चुके हैं, लेकिन उन्हें एक बार ये सोचा भी था कि वो ड्रग्स छोड़ दे, और उन्होंने उसके लिए कुत्ता भी पाला। उन्होंने सोचा अब ड्रग्स छोड़ के हम कुत्ते को पालेंगे, लेकिन उनकी वो आदत भी नहीं लग पाई और अब वो कुत्ते के साथ भी ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बड़े ड्रग एडिक्ट होंगे। लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे हैं और वो समझ चुके हैं कि अब वो दोनों ही ड्रग एडिक्ट हैं, और वो ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं एक ड्रग एडिक्ट की तरह। लेकिन धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगते हैं और वो पैसे कमाने के लिए, उन्हें ड्रग्स खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए रहते हैं वो उनके पास कम पड़ने लगते हैं। और वो चेरी फिर अपने ड्रग डीलर दोस्त के पास जाता है और ड्रग्स लेने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है साफ है पैसा हो तो ड्रग्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसने एक दूसरा ऑप्शन ही बताया रहता है, वो कहता है मेरी एक तिजोरी को तुम्हें एक जगह पहुंचाना होगा और मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा, और चेरी उसके बात को मान जाता है। लेकिन अब वो जो ड्रग्स देता है उस चेरी को, वो उसके ऊपर असर नहीं करते और वो बेईमानी करता है और उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, और खोलने की कोशिश में वो उसे तोड़ देता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ड्रग्स निकलते हैं। वो अब पूरे ड्रग्स वो दोनों के दोनों एक अपने ऊपर इस्तेमाल करने लगते हैं और दोनों के दोनों ही अपने शेडी बन चुके होते हैं। लेकिन एक दिन कोई उनके दरवाजे पे दस्तक देता है और वो समझते हैं कि शायद पुलिस है, और इसलिए वो सारे ड्रग्स पानी और गटर में बहा देते हैं ताकि वो पकड़े ना जा सके। लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि वो वही ड्रग्स दोस्त रहता है उसका जिसने उसे वो तिजोरी दी थी, और वो देखता है और ड्रग्स दोस्त जब उसे तिजोरी को टूटी हुई देखता है वो उसे मारने के लिए दौड़ता है चेरी को, लेकिन वो कैसे भी करके रुक जाता है। वो कहता है हम तीनों मरेंगे अब, क्योंकि हम मैं ब्लैक मास्क को जानता नहीं है, क्योंकि अब ब्लैक मास्क हमें तीनों को मार डालेगा क्योंकि ये उसका माल था और उसके पैसे हमें देने होंगे। वो कहता है कि तुम्हें इसके पैसे चुकाने होंगे चेरी, और तुमने अगर ये नहीं चुकाए तो हम तीनों को मार डालेगा। लेकिन वो चेरी कहता है हमारे पास 1 रुपये नहीं है। एमी भी कहती है मेरे पास 1 रुपये नहीं है, हम किसी को कैसे पैसा दे सकते हैं। तो लेकिन चेरी पास एक आइडिया आता है, वो कहता है कि मैं एक बैंक लूट लेता हूँ और बैंक लूट के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो बैंक लूटता है और पैसे भी मिल जाते हैं और वो वापस ड्रग्स खरीदता है और उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो ब्लैक मास्क के पैसे भी वापस दे देता है उसकी तिजोरी के,
और उस पर और भी ज़्यादा पैसे रहते हैं और वो पार्टी करने के लिए निकल जाता है एमी के साथ। और ऐसा ही चलता रहता है, वो बार बार जगह जगह बैंक लूटता है और उसी पैसे से ड्रग्स खरीदता है और वापस ड्रग्स लेने लगते हैं दोनों के दोनों की लाइफ ठीक चल रही रहती है वैसे तो। लेकिन एक दिन एमी को ड्रग्स का ओवरडोज हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और चेरी भी घबरा जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पे उसकी मॉम रहती है, एमी की मॉम रहती है। वो उससे कहती है यार तुम इसकी लाइफ से दूर चले जाओ, वो तुम्हारी वजह से आज बेहोश पड़ी है। और वो चेरी भी ये उदास हो जाता है और वो समझ नहीं पाता, वो इमोशनल हो जाता है और उससे छोड़ने की बातें करने लगता है। वो सोचता है कि अब मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, वो मेरी वजह से। और डॉक्टर भी उससे पूछता है तुमने उसे क्या दिया है। चेरी डॉक्टर को बताता है कि उसने हीरोइन ली है और वो उससे ओवरडोज हो गई है। चेरी भी अब घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब मैं इसको रिहैब सेंटर भेज देता हूँ। और जैसे ही ठीक होती है वो उसे रिहैब सेंटर के लिए भेजने की कहता है, लेकिन वो एमी मानती नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और हम दोनों एक साथ ड्रग्स लेंगे। और अब वो कुछ नहीं कह सकता। चेरी भी इमोशनल हो जाता है और दोनों आपस में फिर से वापस ड्रग्स लेने लगते हैं। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि अब चेरी फिर से एक और बैंक लूटने जा रहा रहता है, लेकिन इस बार ये बैंक की लूटने की प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि उसका दोस्त जेम्स डर जाता है और वो भाग जाता है और वापस कार में जाके बैठ जाता है, इसलिए उनकी चोरी इस बार फेल हो जाती है। और अब चेरी कहता है यार कि ये तो बेवकूफ़ है, तुम मेरे साथ रहो। और वो कहता है अपने ड्रग डीलर दोस्त से कि यार अब तुम मेरे साथ रहना चोरी में, और वो भी हाँ कह देता है इस बारे में। और वो कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ ही गन पकड़ूंगा और तुम्हारे साथ चोरी में साथ दूंगा। वो देखते ही देखते निकल जाते हैं अपनी अगली चोरी के लिए, लेकिन इस बार गन रहती है उसके ड्रग डीलर दोस्त के पास और वो हर कहीं फायर करने लगता है। और इसी वजह से चेरी उसमें एक थप्पड़ा देता है और उससे गन छीन लेता है और कहता है जाओ पैसे कलेक्ट करो तुम बस, और ज़्यादा निगरानी मत करना, ठीक है। और वो पैसे इकट्ठे करने की बजाय वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, वो वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से चेरी को अकेला छोड़ के निकल जाता है। अब चेरी वहाँ से पैसे लेने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर लॉक कर दिया जाता है गेट के अंदर बैंक वालों ने। लेकिन वो बैंक वालों को धमकी देता है और उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और इसी वजह से वो उन्हें गेट खोलने पड़ते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। और वो बहुत ही गुस्से में निकलता है, वो जाके सीधा कार में बैठ जाता है और वो कहता है यार वो कहाँ है, वो साला कहाँ भाग गया वो। और वो देखता है कि भाई वो पीछे ही रह गया और उसे वापस आने के लिए वो जेम्स से कहता है, लेकिन जेम्स कहता है मैं कार नहीं मोड़ूंगा क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन वो कहता है अगर उसे हमने नहीं रोका तो पुलिस को सब कुछ बता देगा और हम पकड़े ही जाएंगे। इसलिए अब जेम्स कार को वापस पलटता है और घुमाता है और वो उसे वापस लेने दौड़ते हैं और वो देखते हैं कि वो पेड़ के नीचे आराम से चल रहा रहता है और वो कहते हैं इधर आओ, अंदर बिठालते हैं। वो चेरी उसे कार के अंदर बिठा लेता है और फिर उससे पूछता है कोबे तुझे लाना ही नहीं चाहिए था हमें, तू गधा है साले, तेरा कोई काम का नहीं है। लेकिन वो दिखाता है कि उसे गोली लगी हुई है और वो चेरी देख के डर जाता है और कहता है ओह इसे तो गोली लगी हुई है, और उसे जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जान नहीं बच सकती, उसकी जान सिर्फ हॉस्पिटल में बच सकती है। और वो कहता है कि जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल में लो। लेकिन वो समझ जाता है जेम्स, लेकिन समझ जाता है। वो कहता है अगर हॉस्पिटल लिया तो हम पकड़ ले जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए वो हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी नहीं मोड़ता और वो सीधा गाड़ी को दौड़ाते जाता है और इतने में उसकी जान चली जाती है उसके ड्रग डीलर दोस्त की। तो उसकी जान चली जाती है और जेम्स उसे कहता है इसे सड़क पे ही छोड़ दो, उसका सारा सामान चुरा लो। और वो वापस उसका सारा सामान चुरा के वापस आ जाते हैं। अब इस हादसे के बाद और भी ज़्यादा चेरी डिप्रेशन में चले जाने लगता है और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि चेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रग्स का कर्जा हो चुका हो रहता है और उसके पास इतने पैसे नहीं रहते और वो फाइनली ब्लैक मास्क से मिलता है। ब्लैक मास्क उसे कहता है मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दे, नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड और तुझे दोनों को मार डालूंगा। वो उसे सीधी धमकी देता है और चेरी वापस घर आ जाता है उसकी बात सुन के। और एमी उससे पूछती है क्या हुआ, उसने तुमसे क्या कहा, उसने तुम्हें धमकी दी क्या? चेरी कहता है हाँ उसने मुझे धमकी दी। और यहीं से फिर से शुरू हो जाता है हमारा फर्स्ट सीन मूवी का, जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी हमें दिखाया गया था। और यहाँ पे भी चेरी उस ब्लैक कार वाले से बात कर रहा था। दरअसल ये ब्लैक कार वाला और कोई नहीं ब्लैक मार्क्स रहता है। वो ब्लैक मार्क्स से कहता है अगले 4 मिनट में मुझे तुम पार्क के पास मिलो, मैं तुम्हारा सारा पैसे दे दूंगा। दरअसल अब चेरी उसी बैंक में लूटने जा रहा रहता है और वो उसी तरीके से वापस बैंक में घुस जाता है। और बैंक में घुसने के बाद वो कैशियर से कहता है सारा पैसा मुझे दे दो। और वो इतने में ही कैशियर से रोक के कहता है दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और तुम वो सायरन बजा दो ताकि पुलिस यहाँ पे आ जाए और मुझे पकड़ ले। और बस वो सायरन बजा देती है और चेरी वहाँ से सारे पैसे लेके ब्लैक मास्क के पास पहुँचता है, उससे सारे पैसे ले लेता है और वहाँ पे सरेंडर होने के लिए वहाँ पे रुक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है ताकि उस पुलिस उसे पकड़ ले। और फाइनली वो पकड़ा भी जाता है और फिर वो जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसे काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स ना लेने की वजह से, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक्सरसाइज रूटीन में आने की वजह से वो ठीक होने लगता है और धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और जेल से कुछ समय के बाद अपनी सज़ा काटने के बाद कुछ सालों में वापस जेल से छूट जाता है और बाहर आके निकल के देखता है तो एमी उसका इंतजार कर रही रहती है और वो आपस में वापस से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और यहीं पे स्टोरी का होता है दी एंड। तो बताओ यार कैसी लगी स्टोरी यार, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी तुम्हें। और अगर ऐसी स्टोरी और भी चाहिए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम लाइक कर सकते हो इस वीडियो को और यार कमेंट भी कर सकते हो कि अगली कौन सी मूवी के ऊपर बनाऊँ मैं।